नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन का कोर्स का ये चौथा पार्ट है, यानी कि चौथे दिन का वीडियो है। चार भुजा, भुजा को हम लोग देहाती भाषा में मेड़ बोलते हैं। खेत की नापी वगैरह करते हैं तो उसमें मेड़ बोलते हैं। चार भुजा यानी कि मेड़ वाले खेत का रकबा कैसे निकालेंगे, आज एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये मान लीजिए हमारे सामने एक खेत है, चार भुजाएं हैं, बहुत सिंपल। इस खेत का रकबा हम कैसे निकालेंगे? ये भी है एक खेत, चार भुजाएं हैं, भुजाएं अलग अलग हैं, इसको कैसे करेंगे? यही सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, समझ जाएंगे। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से समझ। हमने एक बना दिया चित्र समझाने, आपको साफ साफ दिख रहा है? हाँ, एकदम स्पष्ट। दरअसल मैं भी देखता रहता हूँ, तो जो आप मुझे देख पा रहे हैं ना, ऐसे मैं भी देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो आपको दिख रहा है कि नहीं। इसलिए मेरी बार बार नज़र कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाती है। तो ये है एक खेत, और इस खेत की जो भुजाएं हैं, मान लीजिए एक भुजा है, मीटर ही लिख रहा हूं, और ये सामने वाली भी है, ये है 10 मीटर, ये भी है। तो ये कैसा खेत है? गणित की भाषा में इसे हम आयत बोलेंगे, रेक्टेंगल, आयत। अगर ये चारों मेड़ बराबर हो जाएंगे तो गणित की भाषा में स्क्वायर बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, यहाँ पे हम लोग रकबा सेम जैसा ही निकालते हैं, एक जैसा ही निकालते हैं। इस खेत का जो हमें रकबा निकालना है, तो रकबा हम कैसे निकालें? रकबा निकालने का फार्मूला होता है, अमीन की भाषा में, जो इसकी दो भुजाएं हैं, दोनों भुजा का औसत, एकदम कर रहा हूं ताकि आपको समझ, दोनों भुजा का औसत का गुणनफल, दोनों भुजा की औसत का गुणनफल मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें लंबाई के औसत में चौड़ाई के औसत का गुणा करना है। ये अब यहाँ पर देखिए क्या है, लंबाई क्या है? 20 मीटर और 20 मीटर, 20 + 20, और इसका औसत होगा, 2 का भाग कर दीजिए, फिर गुणा 10 + 10/2, 20 20 40, 40/2 गुणित 10 10 20/2 बराबर 40 में 2 का भाग करेंगे 20 आएगा, 20 में 2 का भाग करेंगे 10 आएगा, गुणा कर देंगे 20 × 2 वर्ग। सवाल आपके लिए, मैंने आपको एक नई चीज़ बता दिया। आप लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक कि हमें केवल लंबाई में चौड़ाई का गुणा करना है और रकबा या क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल यही बताया गया, यही सच भी। तो हमने अनावश्यक इतना क्यों लिख दिया? अगर हम इस भुजा और इस भुजा को जोड़ेंगे 20 20 40, जो कि 40 हुआ, फिर 40 में हम 2 का भाग करेंगे तो फिर से 20 आ जाएगा, यानी इस भुजा का आधा से वही आ जाएगा, 20 ही आएगा। यहाँ भी 10 और 10 को जोड़ेंगे फिर आधा करेंगे तो 10 ही आएगा। तो जोड़कर आधा करने की ज़रूरत ही क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जोड़ करके आधा नहीं किया जाता। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो हम एक भुजा लंबाई वाली ले लेते हैं और एक भुजा चौड़ाई वाली ले लेते हैं, दोनों का डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है। जोड़ करके आधा करने की जोड़ करके आधा करने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब आमने सामने की भुजाएं अलग अलग हों। जैसे यहाँ 20 मीटर है, सामने 24 मीटर। जैसे आगे देखिए, ये है 20 मीटर, ये है 24 मीटर, ये है 14 मीटर,
और ये है 18 मीटर। इसका रकबा हम कैसे निकालेंगे? इसका रकबा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको ये बताया गया है, हम जो इनकी लंबाइयाँ हैं का हम औसत निकालें। लंबाई कितनी है? 20 प्लस 24 कितना हो गया? 44। 44 में 2 का भाग कर दें, आया 22। लंबाई आ गई 22। चौड़ाई में क्या करेंगे? चौड़ाई बराबर, एक चौड़ाई है 14, एक चौड़ाई है 18, जोड़ देंगे कितना होगा? 8 4 12 32। 32 का आधा कर देंगे, आएगा 16। फिर हम रकबा निकालने के लिए क्या करेंगे? रकबा निकालने के लिए 22 का 16 में गुणा करेंगे। 16 दूना 32, 16 दूना 52 वर्ग मीटर। अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर, फुट में है तो वर्ग फुट, जरीब में है तो वर्ग जरीब। ऐसे ही करते हैं। अब आप गौर से देखिए, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ काम की बात। हमने जब रकबा निकाला इस खेत का, तो इस खेत की जो लंबाई आई वो आई 22 मीटर। अगर मीटर में ही है सारी लंबाई तो इसकी लंबाई आई 22 मीटर और चौड़ाई आई 16 मीटर। जबकि वास्तविकता ये है कि इस खेत की लंबाई 22 मीटर नहीं है और इस खेत की चौड़ाई 16 मीटर नहीं। कहीं 22 का नाम ही नहीं है। भाई इस खेत की लंबाई एक जगह 24 है, एक जगह 20 है। 22 कहाँ है? एक जगह चौड़ाई 14 है, एक जगह 18 है। 16 कहाँ है? ये 22 और 16 हमने क्यों? दरअसल ये 22 और 16 हमने उस चीज को ध्यान में रख करके लिखा जो अभी आपको बताए। पीछे हमने आपको क्या बताया था? अगर सामने सामने की भुजाएं बराबर होती तो हम उन्हें जोड़ करके आधा करें और सवाल लगाएं, या डायरेक्ट ही दोनों का गुणा कर दें, सवाल लगा दें, बात एक ही। इसी को हम ध्यान में रख करके ये भी कर लिए, लेकिन ये गलत है। ये सही था लेकिन वो गलत है। यानी जो 352 वर्ग मीटर रकबा आया है ये पूरी तरह से गलत है। हाँ, इसका जो वास्तविक रकबा आएगा उसके रकबे की ये काफ़ी नज़दीक है, लेकिन एक्चुअल 100% ये नहीं है। लेकिन हम लोग यही करते हैं। ये करने का रीज़न है हमारे पास, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते। हमको वास्तविक बात कम समझ में आती है, हमको जुगाड़ वाली बात ज़्यादा समझ में। वास्तविक गणित पढ़ाया जाएगा तो बहुत कठिन है समझ, इसीलिए हम नहीं समझना चाहते और डायरेक्ट यही करके काम चला लें। लेकिन ये गलत है, मैं आपको सही बताऊंगा। आप जानते ही हैं मैं आपको एकदम सही बताऊंगा। लेकिन पहले बात तो क्लियर हो जाए ना कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है, तब तो आप समझ पाएंगे। अन्यथा केवल कह देंगे कि ये गलत है और ये सही है, उससे आपके मन में डाउट्स रहेगा और कभी भी आप नहीं समझ पाएंगे बात क्यों ये गलत है, क्यों ये सही। देखिए, जब भी हम लोग गणित पढ़ते हैं ना, गणित, उस गणित में जो वर्ग या फिर जो आयत होता है चार भुजाओं वाला, दरअसल उसका जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वो यही होता है। क्या होता है? ये दोनों भुजा का औसत का गुणनफल। वास्तविक फार्मूला यही है, यही होता है। ये जो लिख दिया जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये फार्मूला नहीं है, ये गलत फार्मूला है। ये इजाद किया गया फार्मूला है, अपनी सुविधा के लिए बनाया गया फार्मूला है। वास्तविक फार्मूला वही है। कहाँ गए भाई? ये देखो, अगर इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 4 है, तो हम 10 में 10 को जोड़ेंगे, फिर आधा करेंगे तो फिर से 10 आ जाएगा। 4 को 4 में जोड़ेंगे फिर आधा करेंगे तो फिर से आ जाएगा वही। तो चूंकि फिर से वही आ जाता है, इसीलिए हमको अनावश्यक रूप से जोड़ करके आधा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वास्तविक यही बात है कि फिर से वही आ जाता है। इसीलिए हम 10 का 4 में गुणा। लेकिन यही बात हम यहाँ अप्लाई कर दिए, यहाँ अप्लाई कर दिए। ये 10 है, ये 15 है, ये 8 है, ये 6 है। 15 में 10 को जोड़ करके आधा किए, 8 में 6 को जोड़ करके आधा किए, वही बात यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तो करेक्ट आंसर आ गया है 100%, लेकिन यहाँ 100% आएगा।
का रीजन ये है कि ये जो 22 लंबाई आई वो एक्चुअल में 22 कहीं लंबाई है नहीं, 22 को हमने एक अनुमान मान लिया, एक औसत मान लिया। अगर ये वाली बड़ी वाली लंबाई 22 है और सबसे छोटी वाली लंबाई 20 है, तो हम न लंबाई को 20 माने न लंबाई को 24 माने, बल्कि 20 और 24 के मध्य मान लें, जो कि 22 होता है। तो मान लेते हैं वाली रेखा है, अगर हम इसको खींच देंगे तो ये संभवतः 22 गारंटी नहीं, शायद 22 हो। और इसी तरह से ये बीच वाली रेखा अगर हम तो 14 से ज़्यादा होगी, 18 से कम होगी, इन दोनों के जस्ट बीच में 16 आता है, तो शायद 16 होगी। तो हम इस खेत का क्षेत्रफल निकालते समय इन चारों भुजाओं को भूल गए, केवल ये भुजा को ध्यान में रखा और इस भुजा को ध्यान। क्यों गलत हो जाता है? हो सकता है कि ये जो रेखा यहाँ से चली यहाँ तक, ऐसे करके ऐसे हो सकता है, क्योंकि हमने इधर का तो कुछ देखा ही नहीं, हमने तो अनुमान से बीच का मान लिया है, अनुमान से मान लिया है ना, इसीलिए सही नहीं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हमेशा ऐसा फार्मूला पता करना होगा जो गणित का हो, वास्तविक फार्मूला हो। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे हम आपको बताएंगे आगे। अभी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्यों गलत आ जाता है, और गलत अगर आ जाता है तो कितना गलत आता है। हमारे सामने एक चित्र बना है, लंबाई मान लीजिए हमने लिया है 40 मीटर लंबाई है। ठीक, 40 30 लंबाई मानते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 40 चलिए, 40 लंबाई को कितना कर देते हैं, 42 मान 42 अपने मन। अगर हम इस खेत का रकबा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इस खेत का रकबा हम निकालेंगे, 40 का 30 में योग कर देंगे, 40 प्लस आएगा 70, 70 का 2 भाग कर दीजिए, आया 35। मान लेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो 35, चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, 40 प्लस 42 कितना हो गया, 82। 82 का आधा कितना, 40, 40 मीटर। अब हम 35 का 41 में कर दिए, कितना होगा, 35 गुणित 41, जल्दी से कैलकुलेटर से कर देते हैं। 35 गुणित 41, 1435 आया, 1435 वर्ग, 1435 वर्ग मीटर। ये जो 1435 वर्ग मीटर आया है, वास्तविक जो इसका रकबा है 100% का वास्तविक रकबा है, उससे ये ज़्यादा आया रहता है। ये औसत विधि का इसको बोलते हैं फार्मूला, जब लंबाई को हम जोड़ करके आधा करते हैं, चौड़ाई को जोड़ करके आधा करते हैं, इस फार्मूले से जो क्षेत्रफल निकलता है वो उसका जो वास्तविक क्षेत्रफल होता है उससे ज़्यादा आता है, कम कभी नहीं आता, ध्यान में रखिएगा, कम कभी नहीं होता, हमेशा ज़्यादा आता है। और कितना ज़्यादा आएगा, जितना ही इन दोनों की भुजाओं में अंतर होगा। जैसे ये 40 है, ये 30 है, 10 मीटर का अंतर है। अगर ये 100 मीटर हो गई होती और ये 30 ही मीटर रहता, तो इसका रकबा वास्तविक रकबा से बहुत ज़्यादा हो गया होता। इतना रकबा है नहीं, लेकिन ज़्यादा हो गया। तो भुजाएं आमने सामने की जितने ही अंतराल में रहेंगी उतना ही गलत आएगा परिणाम, और जितनी ही कम अंतर में होंगी उतना ही परिणाम सही आएगा। तो आपके सामने दो विकल्प हैं, कभी कभी ना, कभी कभी आप औसत विधि से कर दीजिएगा, जैसे ये 40 है, ये 42 है, ये 30 है, ये 29 है, मामूली अंतर है, बहुत कम अंतर है, तो जोड़ दीजिएगा, 40 2 42, 42 का आधा, सॉरी
बयासी, बयासी का आधा कितना हो गया 41, दोनों के मध्य 41 आया, इन दोनों के मध्य आया 29.5। इनका रकबा में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर इतना हो, पता चला ये 10 मीटर हो और ये 90 मीटर हो जाए, ये 70 मीटर हो और ये 50 मीटर हो, ये तो देखिए ये 10 ही है, ये 90, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कभी भी इनको जोड़ करके इसका रकबा मत निकालिएगा, बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा गलत हो। बहुत कम अंतर है तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो मैं फार्मूला अब आपको आगे बताऊंगा इसका रकबा निकालने का, उसमें चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, दोनों काम करेगा, एकदम वास्तविक रकबा आएगा। इसको हम आगे बताएंगे बाद में। अभी हम चल रहे थे, पढ़ा रहे थे आपको ये 20 और 10, ये क्या है, आयत है। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, जैसे 20 20 20, तो ये क्या है, ये वर्ग है। अगर ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये वर्ग नहीं। इन दोनों में अंतर देख लीजिए। पता चला आप खेत में गए नापने, खेत का रकबा निकालने, और आपने कहा कि बताया तो ऐसे ही गया है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 20 का गुणा कर दिए 400 आया रकबा, 20 का 10 में गुणा कर दिए आया। मतलब अगर देखो आमने सामने की बराबर है ना, तो बस एक भुजा ये ले लीजिए, एक भुजा ये, और गुणा कर दीजिए। अगर ये और ये बराबर भी हैं तब भी गुणा करिए, बराबर हो या ना हो, बस आमने सामने की बराबर होनी चाहिए। ये 20 ये 20, ये 20 ये 20 बराबर है, ये 20 ये 20, ये 10 ये 10 बराबर है। आमने सामने के अगर बराबर हैं तो एक इसका गुणा करें, तो चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, बराबर आ जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अरे यार ये तो चारों बराबर है, तो ऐसा करते हैं एक भुजा ये ले लेते हैं, चाहिए 20 का 20 में गुणा कर दिए, आ गया 400। तो इसका भी रकबा 400, इसका भी रकबा 400, लेकिन ये रकबा सही है, ये रकबा पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये फार्मूला वर्ग और आयत पर काम करता है, चतुर्भुज पर नहीं। चतुर्भुज ये भी है, ये सम चतुर्भुज है, ये वर्ग है। ऐसा अगर हो गया, इसका क्षेत्र 400 नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा और कुछ बहुत अलग आएगा। ये वर्ग इसलिए नहीं है कि वर्ग की एक विशेषता होती है कि बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, एकदम आमने सामने भुजाएं होती हैं 90 डिग्री। जो आपका कमरा होता है, कमरा का कोना एकदम आमतौर पर 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री कोण का मतलब ऐसे लाइन अगर हो गई जस्ट नीचे ऐसे, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का, जैसे ये देखिए, ये है हमारे सामने एक चांदा है, इसमें ये जो चांदा है ये ये दिखा रहा है इनके बीच 90 डिग्री का कोण है, ये ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, आपको ये बताया अगर वर्ग है या आयत है, चाहे एकदम सीधे के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, वो कोना फैला हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, या वो कोना सिकुड़ा हुआ नहीं होना। जैसे इनमें देखिए सारे कोने, कुछ कोने फैले हैं, कुछ कोने सिकुड़े हैं। ये वाला कोना 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 120 डिग्री हो। ये वाला कोना 90 डिग्री से बहुत कम है, हो सकता है 60 डिग्री। तो न 90 से ज़्यादा होना चाहिए न 90 से कम, बिल्कुल 90 होना चाहिए, तभी गुणा होगा लंबाई का चौड़ाई में। तो एक बात आज आपको मैं आपको समझाया कि जिस भी खेत का या प्लाट का आप रकबा निकालेंगे, लंबाई का चौड़ाई में तभी गुणा होगा जब 90 डिग्री का कोना बनेगा।
अगर 90 डिग्री कोना नहीं बन रहा है तो कभी भी लंबाई का चौड़ाई में गुणा करके आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, एकदम गलत हो जाएगा। इसको निकालने का फार्मूला अलग है। ये जो है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इनका दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। एक विकर्ण ये ज्ञात करेंगे, एक विकर्ण ये ज्ञात करेंगे, दोनों विकर्णों का गुणा करके आधा कर देंगे, क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। ये सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज आपको हमने बताया केवल वर्ग और आयत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, लंबाई का चौड़ाई गुणा करके। अगर कोई भी आकृति वर्ग या आयत नहीं, कभी भी लंबाई चौड़ाई आप